成了夕阳，是谁的响应在梦里吟唱？船上满负荷的装载着友谊，和睦的汉字，那么的走着短发。我要去向那你到不了的地方，相信那里的笑容也会和你一样，留下的是真诚，带走的是祝愿，远航的轨迹写就丝路传奇的华章。अब देखते हैं कौन बचाने आता है तुझे। रुक जाओ। बचा मुझे। शाओशी, कैप्टन, तुम ठीक तो हो ना शाओशी? मैं ठीक हूँ। आप सही समय पर यहाँ आ गए। कैप्टन वॉन्ग, मेरा आदित्य कहाँ है बताइए। महाराज राजकुमार उस तरफ हैं। मेरे साथ आइए। अब तुम कहीं नहीं भाग सकते। राजकुमार, राजकुमार, देखिए कौन आया है। आदित्य। नाना जी, नाना जी, आप मेरे मुझे बच्चे। यहाँ बचाने आ गए। बेटा आदित्य, तुमने बहुत बहादुरी दिखाई। अंकल कलाला, आप राजकुमार को सही सलामत ले आए। शुक्रिया किंजा बेटा, ये सब तुम्हारी मदद से हुआ। ऊपर वाले ने भी हमारा साथ दिया। महारानी, मैंने वादा निभाया। राजकुमार सुरक्षित हाथों में है। मेरे बच्चे। महाराज, हमने सब जगह देख लिया, पर थानू हमें कहीं नहीं मिला। हाँ? ये कैसे हो सकता है? मैंने गिरते हुए उसे अपनी आंखों से देखा था। इस चट्टान के नीचे से एक नदी बहती है और वो शहर के बाहर जाती है। थानू इसी नदी से होकर बाहर निकल गया होगा। ये तो गलत हो गया। टेन्मोकू कब तो थानू के पास है। तुम परेशान मत हो, ध्यान से सुनो। जी महाराज। शहर के बाहर जाकर उसकी तलाश करो। थानू और चाका मुझे हर हाल में चाहिए। जी महाराज। अब ये क्या था? लगता है हम पर हमला हुआ। ठीक है, हमें निकलना चाहिए। हुजूर थानू, हुजूर आंखें खोलिए। अब चाका, ये मैं कहाँ हूँ? हम फतेहपुर सिकरी से बाहर आ चुके हैं। वांग दायुन ने महाराज को सब सच बता दिया। हम लोग फिर से नाकाम हो गए। वांग दायोन, शाओशी, फिर मेरे काम में टांग अड़ाई।
पर इतना जल्दी खुश होने की जरूरत नहीं है। एक बार बकूलू फतेहपुर सीकरी को तबाह कर दे, उसके बाद तुम गए। ये क्या? हट जाइए महाराज। महाराज आप ठीक तो है ना? आखिर ये सब हो क्या रहा है? वो देखिए वहाँ। आखिर ये सब कौन कर रहा है? महाराज, एक बुरी खबर है। जल्दी बताओ क्या हुआ? बकुलू की सेना ने हमला बोल दिया। वो शहर के बाहर खड़े हैं। क्या बकूलू? विजय, मेरी बात सुनो। मैंने तुम्हारे शहर को घेर लिया है। अपने घुटने टेक दो। मैं तुम्हें महल के किसी छोटे कमरे में रहने दूंगा। अगर नहीं माने तो अपनी जान गंवा दोगे। बकूलू, तुम सिंहासन के लिए अपने भाई से जंग करने आए हो। आज मैं तुमसे अपनी बेटी और दामाद का बदला लेकर रहूंगा। मेरा धनुष दो। जी। रुकिए महाराज, आपको अभी उस पर हमला नहीं करना चाहिए। बकूलू के साथ इस वक्त बहुत बड़ी सेना है। उन्होंने पहाड़ों पर तोप जमा रखी है। ऐसे में जंग हो गई तो हम जीत नहीं पाएंगे। तो फिर हमें क्या करना चाहिए? चाइना में हमें सिखाया जाता है जंग हिम्मत से लड़ी जाती है। जैसे जैसे समय जाएगा इनकी हिम्मत पहले से कम हो जाएगी। आज का दिन बहुत गर्म है। हमें जंग टालने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। जब बकूलू की सेना गर्मी से बेहाल हो जाएगी और उनकी हिम्मत जवाब दे देगी, तब हम हमला करेंगे और उन्हें हराना आसान होगा। बात में दम तो है, पर ये बकूलू बहुत चालाक है। वो हमारी चाल जरूर समझ जाएगा। हमें उन्हें देर तक रोकना होगा। मैं तब तक कुछ लोगों के साथ जाकर उस तोप को हटाने का इंतजाम करता हूँ। फिर हम दोनों तरफ से उन पर हमला करेंगे और उन्हें हरा देंगे। कैसे जाओगे? बकुलू ने शहर को चारों तरफ से घेर रखा है। यहाँ से बाहर जाना मुश्किल है। पर सेनापति, वो मंदिर से निकलने वाली नदी तो है ना? कैप्टन वोंग, आप बहुत समझदार हैं। आप हमारे लिए इतना कुछ कर रहे हैं, उसके लिए शुक्रिया। महाराज आप फिक्र मत कीजिए। इस शहर को दुश्मनों से बचाने के लिए मैं अपनी जी जान लगा दूंगा। अरे अरे रुको, रुक जाओ, थोड़ा धीरे चलो, मैं भी साथ हूँ। नहीं अंकल वैनकाई, हम जरूरी काम करने जा रहे हैं। आप यहीं पर क्यों नहीं रुक जाते? आप बहुत धीरे चलते हैं। ऐसा कैसे कह सकते हो तुम? हाँ बताओ, जब मैं जवान था तो बड़े बड़े कारनामे कर दिखाता था, समझे कि नहीं? मेरे लिए रुको, रुक जाओ। हम पहुंच गए। यही वो नदी है। समय नहीं है। सब तैयार हो? हम तैयार हैं। शौशी, किंजर, मामातू, न्योमा। अरे अंकल वैनकाई कहाँ है? अंकल वैंकाई, आप ठीक हैं? इन्हें होश में लाना होगा। हाँ, अंकल वैनकाई, आपको होश आ गया।
मैं बच निकला। अंकल वैनकाई, बात क्या है? आप इतना खुश क्यों हो रहे हैं? किस्मत हमेशा उसी का साथ देती है जिसमें लड़ने की हिम्मत हो। मैं वहाँ से जिंदा निकल आया, इसीलिए इतना खुश हूँ। अंकल वैनकाई, खुश होने की जरूरत नहीं है, अब हमें चलना चाहिए। चलना चाहिए? कहाँ चलना चाहिए? आप भूल गए क्या? हमें वो तोप हटानी है। तो तोप हम हटाएंगे? पागल हो गई हो, समझ में नहीं आता क्या? हमें यहाँ से निकलना चाहिए, तोप हटाने भला कौन जाएगा? हाँ? क्या कह रहे हैं अंकल वैनकाई? आप हमारे साथ इसलिए आए थे ताकि आप यहाँ से भाग सके? तुम हैरान क्यों हो रही हो? मैं बस अपनी जान बचा रहा हूँ, मैं भाग नहीं रहा। जान बचा रहे हैं? मैंने आप जैसा डरपोक कभी नहीं देखा। क्या कहा तुमने? मैं डरपोक हूँ? खैर छोड़ो, अभी तुम बच्चे हो, तुम इस वक्त नहीं समझोगे। दायोन, बकुलू के पास बहुत बड़ी सेना है और उसने हमला मोल दिया है। महाराज विजय की सेना एक जगह नहीं है। मुझे नहीं लगता वो इस शहर को बचा सकेंगे। इतने कम सैनिकों से कुछ नहीं होने वाला। इसीलिए हमारे यहाँ से निकल जाने में ही समझदारी होगी। ये दूसरों का मामला है, हमें इसमें टांग नहीं अड़ानी चाहिए। आपने सही कहा अंकल वैनकाई, पर हम उन लोगों से वादा कर चुके हैं। हमने तोप हटाने का वादा किया है और हम उन्हें निराश नहीं कर सकते। क्या? नियमा, मामादू, अपनी जान प्यारी है तो मेरे साथ चलो, तुम्हारी तनख्वाह बढ़ा दूंगा, तुम्हें ज्यादा पैसे मिलेंगे। हाँ? फूलो बे, आप इन लोगों से कुछ कहते क्यों नहीं? अब आप ही इन्हें समझा सकते हैं। हाँ। मैं इन्हें क्यों समझाने लगा? तुम एक डरपोक इंसान हो। अंकल लूबे बहुत अच्छे। हमारे पास समय नहीं है, जल्दी चलो। ये भी इनके साथ मिले हुए हैं। हाँ ठीक है, हूँ मैं डरपोक। तुम लोग बहुत बहादुर बनते हो ना, तो फिर जाओ। अरे रुको, अरे सुनो तो सही, मेरी तो किस्मत ही खराब है। पता नहीं ऐसे बेवकूफ लोगों के बीच में क्यों फंस गया मैं। अरे मेरे लिए रुको तो सही। राजकुमार बकुलू, हमें जल्द ही कुछ करना होगा। महाराज विजय ने हार नहीं मानी है, हमें रोककर कोई चाल सोच रहे होंगे। चेतावनी दो, अगर वो 2 घंटे में बाहर नहीं आते हैं तो हम उन पर हमला बोल देंगे। बिल्कुल। मेरे बहादुर योद्धाओं, हमारे दुश्मन ने जंग का ऐलान कर दिया है। अब हमारे पास कोई भी दूसरा रास्ता नहीं बचा है। हमें अपने देश और अपने लोगों के लिए इनसे लड़ना ही होगा। इस जंग में मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। हम हर कीमत पर अपने देश को बचाएंगे। देश को बचाएंगे, देश को बचाएंगे, दुश्मन को धूल चटाएंगे। सुनो जी, बकुलू ने आखिरी चेतावनी दे दी है। कैप्टन वांग को बता दो, अब चाहे वो तोप हटा सके या नहीं, मुझे हमला करना ही होगा। जी महाराज, जी। हे ऊपर वाले, वांग दायोन को उसके मकसद में कामयाब करना, हमारे शहर को इस मुसीबत से बचा लेना। सब तैयार रहो, एक बार ये शहर हमारा हो जाए, फिर सेनापति बनने के बाद तुम लोगों को एक एक जहाज दूंगा। ये संपादन का वादा है। तुम सब लोग अपने अपने जहाज के कप्तान होगे। इसकी तो हम चाहे जहां भी जाएं, ये संपादन वहां आ जाता है। देखो, जी आ रहा है। जी, क्या खबर लाए हो? बकुलू हमला करने जा रहा है। महाराज विजय उससे लड़ने जा रहे हैं। अरे नहीं, दायोन, मैं देखता हूँ। न्यूमा, रुक जाओ। यहाँ पहाड़ों के बीच इन पर हमला नहीं कर सकते। हमें ताकत से नहीं, दिमाग से काम लेना होगा। तो आखिर क्या करेंगे हम? वो शोर सुनाई दे रहा है, हमारे पास बिल्कुल समय नहीं है। इसीलिए हमें शांति से काम लेना होगा। मुझे लगता है खिचड़ी का जादू चल जाएगा। क्या खिचड़ी? खिचड़ी?
तुम सब बच्चे बिल्कुल मेरे समझ के बाहर हो। हाँ, यहाँ जंग के बीच में तुम खाना बना रहे हो। वाह, इस खिचड़ी की खुशबू से मुंह में पानी आ गया। वाह, है ना? ये अंकल कलाला की खुफिया तरीके से बनाई है और इसकी मदद से हमारा काम बन जाएगा। खिचड़ी से? ये खुशबू कैसी है? कहाँ से आ रही है? हाँ देखो तो। कहाँ से आ रही है? वो देखो। ये तो खिचड़ी है। वाह, बहुत अच्छी बनी है। इतनी अच्छी खिचड़ी कभी नहीं खाई। चलो चलो जल्दी खा लो। पहले पेट भरेंगे फिर हमला करेंगे। जल्दी करो। देखो कैसे भुक्कड़ों की तरह खा रहे हैं। हमें जमाल गोटा और ज्यादा मिलाना चाहिए था। मैंने ढेर सारा डाला है, अब देखना सब कैसे भागेंगे। खाओ खाओ, पेट भर के खाओ। बहुत अच्छी। युमा सुनो, आने का रास्ता बंद कर दो। ठीक है। सब लोग तैयार हो जाओ। तोप का निशाना बकुलू की सेना पर साधो। हाँ ठीक है। सुनो थानो, संगबादन को इशारा दो कि उन पर हमला करे। जी राजकुमार। तैयार हो? हमला! हमला करो! हमला! ये सब क्या हो रहा है? शहर को बचाना है। हमला! वापस चलो, वापस चलो, वापस चलो, वापस चलो! ये धमाके कौन कर रहा है? अरे नहीं, मेरी बात सुनो सब लोग। खाना छोड़ो, जल्दी चलो यहाँ से। ये क्या? अंदर जो भी है इसी वक्त बाहर आ जाओ। बाहर निकलो। तैयार? हमला! मुझे ऊपर चढ़ना है, जल्दी करो। हमला! तुम्हारी इतनी हिम्मत? हमला! मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। ये पेट में गुड़गुड़ कैसी? मेरे भी पेट में गुड़गुड़ हो रही है। शाओशी, वांग डायन, तुम मेरे हाथों से नहीं बच सकते। और इस तरह वो तोप हमारे हाथ लगी। महाराज विजय के साथ मिलकर हमने बकुलू को खदेड़ निकाला और ये जंग जीत गए। जब हम शहर लौटकर आए तो सब शहर में जीत का जश्न मना रहे थे। अंकल कलाला ने तो एक गाना भी लिखा, सिटोंग के 7 योद्धा। उस गाने में उन्होंने बताया हमने शहर और राजकुमार को कैसे बचाया। हम सब ने मिलकर वहाँ यादगार पल बिताए। महाराज विजय ने हमारी बहादुरी का ये किस्सा मंदिर के पत्थर पर लिखवा दिया, पर वो 2 योद्धाओं का नाम लिखना भूल गए, जी और नीलू।
महाराज अपना ख्याल रखिएगा। अफसोस हम उस थानू को नहीं पकड़ सके, पर मेरे एक खबरी ने बताया वो अरब जाने वाले किसी जहाज में सवार होकर यहाँ से भाग निकला है। ये समुद्री नक्शा आपको अरब जाने का रास्ता बताएगा। उम्मीद है ये आपके काम आ जाए। मैं आपका आभारी हूँ महाराज। चलती हूँ राजकुमार आदित्य। ठीक है, अलविदा किंजर। अंकल कलाला, मुझे आपकी याद आएगी। ऊपर वाला तुम्हें हमेशा खुश रखे मेरे बच्चे। संभल कर जाना। वाह, महाराज विजय ने कितना कुछ दे दिया। देखो, अंकल वैनकाई के फिर निकल पड़ी। तुम सही कह रहे हो, पर वैसे अंकल वैंकाई है कहाँ शाओशी? सुबह से कहीं नजर ही नहीं आए। शाओशी, किंजर, चलो जल्दी आ जाओ। ये तो अंकल वैनकाई है ना? तुम दोनों यहाँ आकर मेरी मदद करो। महाराज ने मुझे इनाम में ये हाथी दिया है, आकर इसे जहाज पर चढ़ाओ। माँ मधु, चलने की तैयारी करो। ठीक है। अरे चल चल मेरे साथी, मेरे हाथी। क्या, कहाँ जा रहे हो मुझे छोड़कर? मैं अभी यही हूँ। रुक जाओ, कहाँ जा रहे हो? कलाला, ये हाथी आज से तुम्हारा हुआ, इसका ख्याल रखना। इसे लेने वापस आऊंगा मैं। कहाँ जा रहे हो? मैं अभी आ रहा हूँ।